साथियों, जय सूर्यदेव, जय श्री राम। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि दिसंबर 2025 दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। आपके लिए क्या शुभ रहेंगी, क्या अशुभ रहेंगी, कौन ग्रह किस भाव में विराजमान है, उससे क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या फिर जय श्री राम जरूर लिख देना। चलिए सबसे पहले आपको बता दें दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा आपका अपना पारिवारिक जीवन। मासिक राशिफल के अनुसार दिसंबर का महीना उथल पुथल रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बुधदेव महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, फिर आपके छठे भाव में चले जाएंगे, फिर से चौथे भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव के साथ में रहेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर को मंगलदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जबकि महीने की शुरुआत में मंगलदेव और सूर्यदेव और शुक्रदेव चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगलदेव आपके 7वें भाव में रहेंगे, जो आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको घर में कुछ नया निर्माण कराने का मौका मिलेगा। घर का नवीनीकरण आप करा सकते हो या फिर रंगाई पुताई का कार्य आप करा सकते हो। आप नई संपत्ति खरीदने में भी रुचि लोगे। अगर आप दिसंबर के महीने में नई संपत्ति खरीदने पर विचार करोगे तो आपका सपना साकार हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। अगर आपके माता पिता हैं तो दिसंबर के महीने में उनका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उनको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए वीडियो के लास्ट में हम आपको बेहतर उपाय बताऊंगा। अब आपको बताने वाला हूं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर प्रेम संबंध की बात की जाए तो आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेंगे और शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी सिंह राशि के ऊपर शनि की महादशा ढैया भी चल रही है, जिससे प्रेम संबंधों के लिए ये समय सामान्य रहेगा। चीज़ों तो जस की तस रहेगी, लेकिन 4 तारीख से जैसे ही वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे, परिस्थितियों में बदलाव आएगा। आप अपने प्रेम जीवन में काफ़ी सक्रिय हो जाओगे। आपके मन में एक नई अलग तरह की बेचैनी रहेगी। दिसंबर के महीने में आप अपने प्रेमी से अधिक मिलने और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचोगे। यदि आप इस दिशा में आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो तो आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपने प्रेमी से विवाह करने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि मंगल देव के सप्तम भाव से पंचम भाव में प्रवेश करने से आपके प्रेम की ओर कुछ समस्याएं या फिर वाद विवाद हो सकता है। गुस्सैल व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। और शादीशुदा लोगों के लिए सप्तम भाव में राहु महाराज और सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज का अष्टम भाव में उपस्थित होना जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। चतुर्थ भाव में वक्री गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिससे आपको सावधान रहना होगा। अब आपको बताने वाला हूं आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी रुपया पैसा के बारे में। यह दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक स्थिति पर नज़र डालें तो महीने की शुरुआत आपके लिए कमज़ोर रहेगी, क्योंकि शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे। गुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल देव के चतुर्थ भाव में बैठने से और एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आपकी आमदनी बनी रहेगी। उसके बाद गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव से एकादश भाव में आने से खर्चे कम हो जाएंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि होने लगेगी। और सप्तम भाव से मंगल देव पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे, द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि भी डालेंगे, जिससे आमदनी में वृद्धि होगी और नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। छठे भाव से चतुर्थ भाव में मंगल देव, सूर्यदेव और शुक्रदेव उपस्थित के कारण कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में आप सफल हो सकते हो, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। आपको दिसंबर के महीने में एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होगा, जो आपको आर्थिक विकास के लिए अत्यंत अनुकूल
स्थिर बनाएगा। अब आपको बताने वाला हूँ कार्य क्षेत्र यानी व्यापार, शिक्षा, नौकरी, करियर के बारे में। ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। करियर के लिहाज से दिसंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज और सूर्य महाराज मंगल देव के साथ में चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे दसम भाव को देखेंगे। आपके छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और दसम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र पर काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे और आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। आपके चतुर्थ भाव से वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति के एकादश भाव में आने से आप अपनी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करोगे। ऐसे में उनका सहयोग भी मिल सकता है, जिससे नौकरी में अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। 20 तारीख को शुक्रदेव चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। उससे पहले बुधदेव चतुर्थ भाव में आ चुके होंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां बनाओगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो 20 तारीख के बाद में आपको अच्छी नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि राहु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहने से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि वक्री अवस्था में बैठे गुरु बृहस्पति द्वारा एकादश भाव से सप्तम भाव को दृष्टि देने और महीने की शुरुआत में मंगल देव द्वारा चतुर्थ भाव से सप्तम भाव को दृष्टि देने से व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अब आपको बताने वाला हूँ स्वास्थ्य के बारे में यानी हेल्थ के बारे में। ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि में केतु महाराज आपको अकेलापन पसंद कराएंगे। राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे। पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे। शनि महाराज के अष्टम भाव में होने से व्यक्ति शारीरिक समस्याओं को नज़रअंदाज करके स्वयं ही बीमारियों को न्योता देता है। इसलिए सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें। महीने की शुरुआत में गुरु बृहस्पति महाराज 12वें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव से एकादश भाव में आने से स्थितियों में सुधार हो जाएगा। तब आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में मंगल देव और आपके राशि के मालिक सूर्य देव और शुक्र देव का एक साथ में होना बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इससे पित्त से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब आपको बताने वाला हूं उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, समस्याएं जाने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे आपकी जो भी समस्या हो, आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, आपको रविवार के दिन सुबह उठना है और उठ करके स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में एक साफ सुथरा लोटा लेना है, लोटा में जल लेना है। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हो तो कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लो और उस लोटा में एक चुटकी हल्दी या फिर पीला चंदन मिला लो और कुछ चावल के दाने और शक्कर के दाने भी उसमें मिला लो और सूर्य देव को जल देना है। सूर्य की पहली किरण के साथ में सूर्य देव को जल देना है और जल देते समय ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और मंगलवार के दिन शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी सिंह राशि के ऊपर चल रही शनिदेव की महादशा ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। इसी के साथ में जय सूर्यदेव, जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।